नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो आप ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आई थिंक वी आर डन। और हाँ, एक और एक चीज, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो सीधा सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद चीजें वैसी नहीं हो रही है, थोड़ी स्लो जाती हुई दिख रही है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको कोई चीजों के बारे में फॉर दिस वीक। तो आई डोंट नो आपकी सिचुएशन के हिसाब से कैसे फिट होता है, बट पेशेंस इज रिक्वायर्ड कोई ना कोई एरिया में। तो व्हाइल यू आर वेटिंग, मेक द मोस्ट ऑफ इट। जब वो चीज आ जाए आपके पास, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा उसके लिए आप ऑलरेडी अभी ये वेटिंग पीरियड में प्रिपेयर कर सकते हो। बट अदरवाइज थोड़ा सा स्लो जाता हुआ दिख रहा है, काम थोड़े अटकते हुए दिख रहे हैं, कुछ डिले आते हुए दिख रही है चीजों में। तो अगर हो सके तो ऐसे कामों की तरफ जाओ ही ना जिसमें आप चाह रहे हो कि आपको डिलेज या पोस्टपोन ना हो चीजें। सो वैसे प्लान योर वीक अकॉर्डिंगली। ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने अंदर से अगर आपने किसी के लिए ग्रज रख के बैठे हुए हो आप, तो जस्ट लेट इट गो, फॉरगिव। चाहे सामने वाला आपसे माफी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, फॉरगिव एंड लेट इट गो। वो मत करना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी उसके साथ वही करूंगा, फिर आप दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, राइट। तो जस्ट forgive and let it go। अपने अंदर से वो जगह खाली कर दो। आगे बढ़ते आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के yes और no क्वेश्चन का आंसर देते हैं and the answer to your question is yes। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सडनली कुछ तो अच्छा हो सकता है आपके लिए ये वीक में। ये कोई भी स्केल पे हो सकता है, ठीक है, छोटे स्केल पे भी बड़े स्केल पे भी। समथिंग अमेजिंग कैन हैपन टू यू। कुछ लकी हो सकता है आपके लिए, वो पहिया घूमता हुआ दिख रहा है, कुछ टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है, कुछ नया काम आ सकता है, कोई अटके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। इन जनरल कुछ सडनली हो जाएगा और वो आपके अच्छे के लिए होगा। तो अगर कुछ चेंज आना चाह रहा है आपकी लाइफ में या कोई आपके जो ऐसे प्लान है उसकी जगह कुछ और हो रहा है अपने आप, तो लेट इट हैपन। जो होएगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा फॉर दिस वीक। जस्ट गो विद द फ्लो एंड एक्सपीरियंस वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू एंड या जस्ट एंजॉय। कुछ अच्छा जरूर होगा आपके साथ ये वीक में, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल एंड स्केल, ठीक है, हर एक के लिए अलग हो सकता है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट उन चीजों के पीछे मत भागो कि ये चीज मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगी या दिस विल जस्ट शो कि मैं कैसे रहता हूँ। उन चीजों के पीछे मत भागो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉट रियली, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसके पीछे भागो कि आप उसमें जो भी है, चाहे वो ये लेवल का है या ये लेवल का है, आप उसमें कैसे रहते हो, क्या आप खुश हो। जो भी चीजें हैं आपके पास, मेक द मोस्ट ऑफ दैट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यस, उसके पीछे जाओ एंड सी हाउ दैट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ता है कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा सा स्लो जाता हुआ लग रहा है ये वीक आपके लिए, कि आपने जैसे चीजें एक्सपेक्ट की थी, जिस लेवल की एक्सपेक्ट की थी वो नहीं होती हुई दिख रही है। कुछ शायद आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। अगर आप 10 एक्सपेक्ट कर रहे तो शायद आपको 6-7 में काम चलाना पड़ जाए। मतलब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में थोड़ा सा फर्क आता हुआ दिख रहा है फॉर दिस वीक। तो ये वीक में उतना कुछ एक्सपेक्ट करना ही मत कि थोड़ा आपको डिसपॉइंट होना पड़ जाए, थोड़ा इधर तो कॉम्प्रोमाइज चल जाए। बट अगेन सिल्वर लाइनिंग देखो तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 0 से तो 6 या 7 बेटर है, 10 नहीं आया है कोई नहीं, 6-7 तो भी बेटर है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना, डोंट लेट आलस आने मत देना आपकी लाइफ में, प्रोक्रास्टिनेट मत करना चीजों को लेके। जस्ट बी ऑन योर टोज, जस्ट गेट वर्क डन एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट इससे आप स्टूपिड दिख लो वो अच्छा है देन एक्टिंग स्टूपिड, ठीक है। जो आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में पूछ लो। लोग जैसे क्या बोलेंगे कि यार इसको ये भी नहीं पता है, इट इज ओके, एटलीस्ट आपको फिर पता तो, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग की हाँ मुझे तो सब पता है, फिर बाद में गलती कर दी तो और उसके ऊपर बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो माइट एज वेल पूछ लो। बेटर टू लुक स्टूपिड देन एक्ट स्टूपिड। प्रिटेंड मत करो कि आपको सब आता है, कुछ नहीं आता है तो गेट योर डाउट्स क्लियर्ड एंड सॉल्व कर लो अपनी प्रॉब्लम्स को एंड जस्ट मूव अहेड, ठीक है। स्टूपिड दिखना चल जाए उसके ऊपर वैसे प्रिटेंड मत करो, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट, ठीक है। जस्ट इट इज ओके टू आस्क क्वेश्चंस,
वेरी ओके। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े आप निराश लग रहे हो कोई चीजों को लेके कि अरे मेरे साथ ये क्या होते जा रहा है, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है, बाकी सबका सही चालू है, मेरा क्यों ऐसे हो रहा है, सब सही तो था। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, थोड़ा नजरिया बदलने की देरी है सिर्फ, ठीक है। आपकी लाइफ में उतनी भी चीजें प्रॉब्लमैटिक या खराब नहीं चालू है जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस बना हुआ है फिलहाल। थोड़ा नजरिया घुमा के देखो, अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें चालू है, उनके ऊपर अपने अटेंशन डालो और उन चीजों पे मत डालो कि क्या आपकी लाइफ में सही नहीं चालू है, ठीक है। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव आपको चेंज करने की जरूरत है। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, और जो नहीं है या जो मैसअप हो चुका है, जो जा चुका है लाइफ से, उसके ऊपर अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में ना ज्यादा किसी के साइड्स मत लेना कि हाँ नहीं तुमने सही बोला, नहीं तुमने सही बोला, साइड्स मत लेना, ठीक है। जो निष्कर्ष निकलेगा कोई भी चीज का, रिजल्ट निकलेगा, वर्डिक्ट निकलेगा, वो उन चीजों के बेस्ड पे होगा, आपके जज करने पे नहीं होगा। तो माइट एज वेल साइड लो ही मत ना, और किसी का दिल मत दुखाओ कि अरे तुमने मेरा साइड ले लिया, उसका कैसे ले लिया। वो झंझट में पड़ो ही मत ना, सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा, उनका सोल्यूशन। आप किसी के बिजनेस में मत टांग अड़ाओ एंड किसी के प्रॉब्लम में मत टांग अड़ाओ एंड जस्ट लेट इट हैपन। साइड्स मत लेना। आई डोंट नो ये मैसेज कैसे आपको हेल्प कर जाए ये वीक में, बट जस्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। गॉसिप्स में भी ज्यादा इन्वॉल्व मत होना एंड डोंट टेक साइड्स इज माय पॉइंट। आगे बढ़ता आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Here the card that we have for you is a card of lovers. Now this card is telling me कि it's a very good week. पहली बात तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी मोर इनटू योर रिलेशनशिप एंड उसको और ग्रो करने की कोशिश करो। अगर आप सिंगल हो तो अगेन इट्स अ वेरी गुड टाइम कि शायद आपको कोई मिल जाए या जिसके साथ थोड़ी कुछ बात बन रही है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सको। बट इन जनरल बहुत एक लविंग कपल वाली एनर्जी लग रही है फॉर दिस वीक। जस्ट ट्राई टू ग्रो योर रिलेशनशिप्स, हर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें आप जितना टाइम और एनर्जी डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, वो रिलेशनशिप उतनी ही ग्रो होगी। कोई भी रिलेशनशिप को ग्रांटेड मत लेना कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो मेरे पेरेंट्स है, ये तो समझ के ले लेंगे, नहीं। हर एक रिलेशनशिप को एफर्ट्स की जरूरत होती है, तो जस्ट थोड़ा वो ट्राई करके देखो और जस्ट ग्रो योर रिलेशनशिप दिस वीक। उसके ऊपर आपका ज्यादा अटेंशन होना चाहिए एटलीस्ट फॉर दिस वीक। सो या, ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लाइफ में हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हर कोई कभी पास होता है, कभी फेल होता है, गिरता है, उठता है। प्रॉब्लम किधर आती है कि अगर आप कोई स्टेज पे गिर जाते हो, फेल हो जाते हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, तो अगर आप वहीं पर रह जाओ वो प्रॉब्लम है। अप्स एंड डाउन्स प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप डाउन्स में ही पड़े रह जाओ, उदास हो जाओ, निराश हो जाओ कि अरे अब तो ऐसा ही है, मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, कैसे इसमें से बाहर निकलूंगा, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिर्फ नीचे आ जाना इज नॉट अ फेलियर, वो आपको डिफाइन नहीं करता है। आप उसमें से भी बाहर आ जाओ, वो आपको डिफाइन करेगा, वहां पर ही रह मत जाना। थोड़ा सोच के देखो ये मैसेज आपकी लाइफ के कौन से एरिया में फिट होता है एंड जस्ट ट्राई वर्किंग ऑन दैट। आगे बढ़ता है क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगो आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ मैजिशियन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक ना आपके बहुत कंट्रोल में रह सकता है, ठीक है। यू कैन मैनिपुलेट दिस वीक। आप ये वीक को जैसे चाहो आपके हिसाब से लेके जा सकते हो, डायरेक्ट करके लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इतना तो मैंने बोल दिया है आपको, अभी आपके ऊपर है। अगर आप इसमें प्रोक्रास्टिनेट करोगे, आलस करोगे, हर चीजों में डिले करोगे, नहीं करोगे, चीजों को टालते जाओगे, तो आपका वीक वैसे ही जाएगा। अगर आप विल बी ऑन योर टोज, आप हर चीज फटफट करते जा रहे हो, एक्टिवली आपके जो सारे पेंडिंग काम है उसको खत्म करते जा रहे हो, लीडरशिप वाले पोजीशन में आ रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ यू आर ट्राइंग टू रीच आउट, रिलेशनशिप को अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका वीक वैसे ही जाएगा। आपके एक्शंस डिटरमाइन करेंगे कि आपका वीक कैसे जाएगा। तो थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में एंड ट्राई मोल्डिंग योर वीक जैसे आपको चाहिए, आपके हिसाब से जैसे आपको चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो लीडरशिप वाली चीजें आपको बहुत सूट कर सकती है ये वीक में। अगर कोई ऑफिस वाली स्पेस में या किधर आपके ऊपर आप चाहो तो वो पोजीशन पे आप आ सकते हो, खुद के ऊपर लाइमलाइट ला सकते हो। डरना मत कोई भी चीज करने के पहले फॉर दिस वीक। द कार्ड्स आर रियली फेवरिंग यू, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, हैव अ ग्रेट वीक एंड मेक द बेस्ट एंड मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that
कोई चीज को अगर आप कमिट नहीं करना चाहते हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे डिटैच हो रहे हो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटैचमेंट एंड नॉट कमिटिंग. डिफरेंस है दोनों में. शायद कोई चीज आप कमिट करने के लिए रेडी नहीं हो फिलहाल, तो सोचो थोड़ा उसके बारे में. क्या कोई ऐसी चीज है जो बहुत डिमांड कर रही है कि नहीं कमिट टू मी, जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई हैबिट हो गई, कोई एक्टिविटी, एनीथिंग, कोई वर्क, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज मांग रहा है आपका अटेंशन कि कमिट टू मी, मेरे को पूरा टाइम दो, एनर्जी दो, एफर्ट्स दो, बट आपसे नहीं हो रहा है वो, एंड तो भी आपको करना पड़ रहा है. तो थोड़ा समझ लो उसके बारे में कि क्या उस इस टाइम पे डू यू रियली हैव द टाइम एंड एनर्जी एंड मेंटल स्पेस एंड हेल्थ उस चीज को कमिट करने के लिए. इफ नॉट, थोड़ा टाइम उसको अवॉइड कर दो एंड देन आगे जाके देखो हाउ यू फील अबाउट इट. बट फिलहाल अगर कुछ चीज फोर्सफुली हो रही है, डोंट डू इट. थोड़ा टाइम यू कैन टेक सम टाइम ऑफ एंड देन कम बैक टू इट. इमीडिएटली कोई चीज को कमिट मत कर देना अगर दिल ना मान रहा हो तो. थोड़ा सोच के देखो कौन से एरिया ऑफ लाइफ में ज्यादा फिट होता है मैसेज. आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप चीजों को ठीक से देख नहीं रहे हो कि आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या लोग हैं आपके सामने, आप उनको ठीक से देख नहीं रहे हो. कोई थर्ड पर्सन आपको शायद एक बेटर उसके बारे में नजरिया देने की कोशिश कर सकता है ये वीक में, तो उस चीज को एकदम से इग्नोर मत कर देना, वो शायद आपको ज्यादा हेल्प हो जाए. बट इन जनरल मैं ये कहूंगी कि थोड़ा अपने इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो. सब चीज दूसरों के लिए मत करो, नहीं तो आप करते करते खुद थक जाओगे एंड आप में वो एनर्जी बचेगी नहीं खुद के लिए कुछ करने के लिए. तो पहले खुद के ऊपर ध्यान दो. ये आपको हर वे से कहीं ना कहीं से ये वीक नोटिस भी करना, कुछ साइंस और हिंट्स ऐसे मिलते रहेंगे. तो थोड़ा आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वर्क अपॉन दैट. दूसरों के लिए तो करो बट पहले खुद के लिए करो. एंड अगर कोई चीज के बारे में कोई आपको थर्ड पर्सन कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहे, कुछ नजरिया आपको देना चाहे, कुछ इनपुट देना चाहे, इंसाइट्स देना चाहे, तो उसकी बात जरूर सुन लेना, क्योंकि शायद चीजें हमारे सामने होते हुए भी हम उसको ठीक से नहीं देख पाते हैं जो कोई थर्ड पर्सन कभी ना कभी देख लेता है. तो थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में. हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट ना करें कि नहीं 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 ये ऐसा ही है, ये सही है, ये ऐसे ही होता है चीजें, आप उसको ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो और आप अपने वे से रियलिटी को तोड़ मरोड़ करके एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो आपको कहीं ज्यादा हर्ट होगा देन एक्सेप्टिंग द रियलिटी. ठीक है, रियलिटी जैसी है एक्सेप्ट कर लो, उसके ऊपर मिर्च मसाला लगा के अपने वे से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश मत करो. एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. पहले तो सोच के देखो क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप बस एक्सेप्ट करो कि वाह सब सही हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा ही है एकदम, बट रियलिटी में वो कुछ थोड़ा ज्यादा ट्विस्टेड है या कुछ कुछ तो उसमें लूप होल है. तो सोच के देखना थोड़ा सा इसके बारे में. आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. And the answer to your question is yes. Scorpio, the card that we have to use the 8 of Swords. Now this card is telling me कि आप थोड़े स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि मेरे अराउंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही है एंड क्या सोल्यूशन निकला जाए इसका, क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए, आपको समझ नहीं रहा है. आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो, जो आपके अराउंड ये नेगेटिविटी और पूरी सिचुएशन बिल्डअप हो गई है, आप निकलना चाह रहे हो बट आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो कि कैसे निकला जाए, क्या किया जाए. तो कार्ड इसके लिए ये कह रहे हैं कि पहली बात तो शांत हो जाओ. जब शांत होगे, पैनिक में नहीं रहोगे, तो आप चीज़ों को बेटर डील कर पाओगे. सिचुएशन से ज़रूर निकल जाना. ये आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर रहा है एंड आपके हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है या आगे जाके पड़ सकता है. पहली चीज़ सिचुएशन से ज़रूर निकल जाना. दूसरी चीज़ शांत हो जाओ, पैनिक मत करो, बेटर डिसीजंस ले पाओगे. तीसरी चीज़ किसी की हेल्प ले लो. आप बहुत हेल्पलेस फील करो बट शायद कोई दूसरा आपको इजीली हाथ पकड़ के उसमें से निकाल सकता है. तो जस्ट बी ओपन टू दैट ऑल्सो. अगर आंखें बंद है, हाथ बंद है, तो मुंह तो खुला है. कॉल फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. डोंट बी इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज्यादा टाइम तक, नहीं तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है. तो या हैव अ ग्रेट वीक. थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में. ऑल बेस्ट. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बहुत लोग हमारे करीब होते हैं बट हमारे करीबी नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर नियर टू अस बट आर दे रियली डियर टू अस. हमारे पास ही होते हैं बट हम उन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. डोंट लेट दैट हैपन. अपने पास वाले लोगों को पहले अप्रोच करो, वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, फिर दूसरों के पास जाओ. ठीक है, आपका फर्स्ट बनता है आपके फर्स्ट सर्कल की तरफ, उनको अप्रोच करो, वो आपको बेटर हेल्प कर सकते हैं कोई भी चीज के लिए.
नियर वंस को सिर्फ नियर वंस मत रहने दो, मेक देम योर डियर वंस, नियर एंड डियर वंस, ठीक है। ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Sagittarius, the card that we have for you is the Ace of Wands. Now this card is telling me कि कुछ नई बिगनिंग आपके लिए इंडिकेटेड है फॉर दिस वीक, ठीक है। स्पेशली कोई उस चीज़ को लेके जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो या तो आप कोई हॉबी स्टार्ट कर सकते हो ये वीक में, इट्स अ वेरी गुड टाइम। या तो कोई आप छोटा साइड बिजनेस चालू कर सकते हो, कोई साइड हासिल चालू कर सकते हो, समथिंग दैट रियली इंटरेस्ट्स यू इज अ वेरी गुड टाइम कि आप उसके ऊपर एक्ट करना चालू करो। अगर आपको फिलहाल बहुत हेक्टिक काम चालू था एंड यू आर लाइक अब फाइनली मैं ये वीक से स्टार्ट पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, योगा, एनीथिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड वीक टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरुआत करना है तो ये वीक आपके लिए बहुत 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 ऑस्पिशियस है, बेनिफिशियल है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट समथिंग न्यू। The spiritual message that we have for you is that attachment हमें कोई चीज़ की होती है ना, तो हमारा दिल सिर्फ उस चीज़ के लिए सॉफ्ट रहता है, बाकी सब चीज़ों के लिए ना पत्थर दिल हो जाते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ इस चीज़ से अटैचमेंट है, बाकी चीज़ों का ना मेरे को उतनी फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो थोड़ा देख के देखो कि ऐसा हो रहा है कि आपके साथ कि आप सिर्फ कोई चीज़ या कोई इंसान के लिए आप एकदम सॉफ्ट हो, एकदम सही हो, बाकियों के लिए आप एकदम कठोर पत्थर दिल टाइप हो। अगर ऐसा है तो इंट्रोस्पेक्ट एंड चेंज, जहाँ पे भी आपको चेंज करने की जरूरत है, एंड थिंक अबाउट इट, समथिंग टू रियली थिंक अबाउट एंड एक्ट अपॉन। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Capricorn, the card that we have is a 3 of coins. Now this card is telling me कि थोड़ा भी आप काम बहुत अच्छा करते हो बट आप उसके ऊपर ज्यादा ये दिखाते नहीं हो कि वो मुझे बहुत सही से आता है। आपको बहुत सही से आता है, वो कोई चीज ऐसी जरूर है जिसमें आप मास्टर हो कि अरे ये काम और कोई नहीं कर सकता, यही बंदा सही से कर सकता है, वो आप हो, ठीक है। तो जस्ट नो, पहली बात तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपकी बहुत अच्छी मास्टरी है। कैन बी एनीथिंग, झाड़ू मारना से लेके कंप्यूटर का कुछ सॉफ्टवेयर का करना से लेके कुकिंग, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, आपके वर्क प्लेस पे एनीथिंग, ठीक है। पहली बात तो रियलाइज आप कौन सी चीज में बेहतर हो, माहिर हो, एंड देन उसके ऊपर यू कैन स्टार्ट वर्किंग और ज्यादा, या उस चीज से आप लोगों को और हेल्प भी कर सकते हो कि मुझे कुकिंग बहुत सही से आती है, क्या मैं किसी को सिखा सकती हूँ, क्या कोई ऐसा है जिसको कुकिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आई हेल्प देम आउट, ठीक है। तो पहले रियलाइज आप कौन सी चीज में बेटर हो, एंड देन सी इफ वो स्किल से आप किसी का कुछ भला कर सकते हो कि नहीं, एंड जस्ट फिगर आउट। आई डोंट नो ये कैसे, तो आपको ये वीक में हेल्प जरूर करेगा। अदरवाइज इतना जरूर है कि नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। आप थोड़े अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हो, लोग आपके पास आ सकते हैं कोई एडवाइस के लिए, सी टू इट, आप उनको सही गाइड करो, एंड हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सच क्या है हम उसको नहीं समझ सकते ये कि मैं ये ट्रूथ को एक्सेप्ट करता हूँ, आप नहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, वही चीज है, ठीक है। बहुत बहुत डीप मीनिंग है इस चीज का कि आप कोई चीज को ये नहीं करते हो कि नहीं ठीक है चलो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यू जस्ट मेकिंग योर पीस विद इट, वो चीज वैसी की वैसी ही है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है कि मेरे से तो एक्सेप्ट नहीं होगी है, आपका एक्सेप्ट करना ना करना आपसे उस चीज को डिले कर रहे हो, वो चीज ऑलरेडी वैसी की वैसी ही है, उसने आपको एक्सेप्ट करना है, आपने उसको नहीं। थोड़ा डीप मैसेज है, कॉम्प्लिकेटेड है, सोच के देखोगे तो काफी इजी है, लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। रिवाइंड करके देख लो बट लिसन टू इट। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में ना ट्रस्ट योर इंट्यूशन जितना हो सके, अंदर से कोई आवाज आ रही है, गट फीलिंग आ रही है कोई चीजों को लेके, तो उसके ऊपर थोड़ा खास ध्यान रखना, ख्याल रखना, वो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रही है, सही जगह की तरफ लेके जा रही है आपको, और अगर आप उसी को इग्नोर कर दोगे तो आप नई नुकसान करके ले रहे हो, ठीक है। तो जस्ट लिसन टू योर गट इंस्टिंक्ट, एंड उसके लिए आपको शांत रहने की बहुत जरूरत है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड मेडिटेशन फॉर यू दिस वीक, जितना हो सके मेडिटेट करो, सोने के पहले जस्ट 5-10 मिनट शांति से बैठो, ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड देन गो टू स्लीप, ठीक है। जस्ट थोड़ी थोड़ी चीजें भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है एक इंट्यूशन को समझने। कितनी बार होता है ना अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये काम मत करना, ये रास्ते मत जाना, शायद आगे जाके बंद होगा। लिसन टू इट, कोई और कितना ही बोले, लिसन टू योर इंट्यूशन, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है एटलीस्ट फॉर दिस वीक। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब आप बातें कर रहे हो किसी के साथ तो उनके सामने किसी और के चिट्ठे मत खोलो। ये मत बताओ कि तेको पता है, वो बेसिकली ना गॉसिपिंग मत करना ये वीक जितना हो सके। किसी दूसरों का खुलासा मत करो, किसी दूसरों के चिट्ठे मत खोलो। खोलना है तो खुद के खोलो, खुद के बारे में बोलो, खुद का सच बोलो जो बोलना है, दूसरों का मत करो, ठीक है। तो गॉसिपिंग नो नो नो, स्ट्रिक्ट नो, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। बात करनी है तो खुद के बारे में करो, या जिससे बात करो उसके बारे में करो। थर्ड पर्सन के बारे में बात करके पॉइंट क्या है, ये वीक तो मत ही करना। वो आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, and the answer to your question is yes. Pisces, the card that we have is a card of Hierophant. Now this card is telling me कि थोड़ा अगर कोई चीज आपकी अटक रही है ये वीक में, आपके कुछ काम अटके पड़े हैं, सिचुएशन कुछ ब्लॉक सी हो रही है, तो अपना दिमाग यूज करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स, आपके नेटवर्क आपका जस्ट यूज करो कि मैं कैसे सिचुएशन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कर लूँ, ठीक है। बट मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अपने हिसाब से। आपके पास यू ना ऐसे बोल सकते हैं ये वीक में ना हर ताले की चाबी आपके पास है, तो देखो अपनी चाबियां यूज करो, चाबियों का गुच्छा कहाँ पर है उनको ढूंढो और यूज करो कौन सी सिचुएशन में। इतना जरूर है कि अगर आप अपने फायदे करा रहे हो, अपने रास्ते खोल रहे हो, तो जस्ट सी टू इट कि आप इसमें किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, किसी और का ही भला कर दो साइड में। सिर्फ डोंट स्टेप ऑन अदर्स एंड आगे मत जाना, उनको साथ लेके चलो या एटलीस्ट साइड करके चलो, उनके ऊपर स्टेप करके मत जाना, बट आगे निकलते जाओ। दिस वीक विल रियली हेल्प यू आउट। थोड़ा मैन्युपुलेट भी करना पड़े चल जाए, बट अगेन किसी का नुकसान मत करना ये वीक में। यू हैव द पोजिशन, अथॉरिटी एंड कमांड ये वीक में, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बहुत हमें पता है हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं कि अरे ये तो मेरे से हो ही जाता है, इधर तो मैं गलतियाँ कर ही देता हूँ, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लेके आओ लाइफ में कि यार मैं कितना भी कुछ कर लूँ मेरे से सुबह एक्सरसाइज होती नहीं। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की रात को हम टाइम पास नहीं करेंगे, सो जाएंगे टाइम पे, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर यू दिस वीक इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सोच के देखो कौन सा चीज़ है कि जहाँ पे आप थोड़े भैग जाते हो, पिघल जाते हो, वो मत होते देना। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लेके आ जाओ लाइफ में एंड स्पेशली कोई एक स्पेसिफिक एरिया में, एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दूसरों पे, खुद पे ब्लेम डालो कि आप ही वो नहीं कर पा रहे हो ठीक से, आप ही वो चीज़ पे अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहे हो। सो सेल्फ कंट्रोल एंड थोड़ा सा अपनी चाबियों का गुच्छा रेडी रखना फॉर दिस वीक। आगे बढ़ता है, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आई विल सी यू अगेन ऑन संडे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।